हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPG क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे सौरभ चौबे के मेडिवल हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर इस्लाम का उदय के बारे में। ये वीडियो यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, JSSC सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस्लाम का उदय, इस्लाम धर्म का उत्थान। पहले हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उत्थान जिन्होंने किया था उसका नाम क्या था। उनका नाम था मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का उदय किसने किया था? मोहम्मद साहब ने। उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में उनका जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब का जो बचपन का नाम था वो था अल अमीन। खुदाई इल्हाम मतलब उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था कहाँ से हुआ था? हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। उनका उपनाम क्या था? पैगंबर नाम से जाना जाता था मोहम्मद साहब को। पैगंबर मतलब अंबर से पैगाम लाने वाला। नबी का मतलब है सिद्ध पुरुष, और रसूल का मतलब है ईश्वर का दूत। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था उनके बारे में जान लेते। प्रथम उपदेश दिया था पत्नी खादीजा को, जो कि उनकी पहली शिष्या भी थी। हिजरत कब प्राप्त हुआ? 16 जुलाई 622 ईस्वी को उनका हिजरत हुआ। मृत्यु कब हुआ? 632 ईस्वी को। नाट-ए मोहम्मदी बरनी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब की जीवनी, मोहम्मद साहब की जो जीवनी लिखी थी बरनी ने, उनका नाम था नाट-ए मोहम्मदी। देखिए, इसके बाद है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। उनके पिता अब्दुल्ला तथा माता आमीना कुरैश नामक कबीले से संबंधित थे। तो मोहम्मद साहब का जो पिता माता थे वो कुरैश नामक कबीले से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आ सकता है। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया, जिससे पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। तो उनके जो चाचा थे अबू तालिब, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था जब उनके पिता अब्दुल्ला एवं उनकी माता आमीना देहांत हो गए थे। बड़े होने पर चाचा के साथ रहकर व्यापार किया तथा सीरिया की व्यापारिक यात्रा भी की। खादीजा नामक एक विधवा स्त्री ने उन्हें अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। कालांतर में मोहम्मद से उन्होंने विवाह कर लिया। तो जो खादीजा था, इन खादीजा से विवाह किया था मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद साहब प्राय मक्का के समीप हीरा नामक पहाड़ी गुफा में ध्यान लगाते थे। तो मोहम्मद साहब प्राय कहाँ पर ध्यान लगाते थे? हीरा नामक पहाड़ी के गुफा में। ये 40 वर्ष की अवस्था में जिब्राइल ने उनकी अल्लाह का पैगाम सुनाया। उनको यही ईश्वर का संदेश मिला कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसके पैगंबर है। तो जिब्राइल ने उनका अल्लाह का पैगाम सुनाया था। उनका यही ईश्वर का संदेश मिला कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद साहब उसका पैगंबर है। मोहम्मद साहब राजनीति एवं धर्म दोनों के प्रधान थे। पैगंबर अपने अनुयायियों को मरने से पहले मृत्यु का आनंद लेने का उपदेश देते थे। मोहम्मद अपने अनुयायियों को मरने से पहले किस तरह के उपदेश देते थे? मृत्यु का आनंद लेने का उपदेश देते थे। बुजले हैग ने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना। कौन इस्लाम का उदय को चमत्कारों में से एक माना था? बुजले हैग। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। धर्म प्रचार में मोहम्मद साहब का लोगों ने विरोध भी किया, जिससे विवश होकर उन्हें 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से यशरिफ जाना पड़ा। यशरिफ ही नबी का शहर या मदीना कहलाया। इसी घटना को हिजरत से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो जब मोहम्मद साहब उनका जो विरोध हुआ धर्म प्रचार में, तब उन्होंने क्या किया? 16 जुलाई 622 ईस्वी को जशरीफ मदीना तुन्नबी चला गया। मदीना जो कि मदीना कहलाता है। इसी घटना को ये हिजरत कहलाते, जब मक्का से मदीना चला गया था मोहम्मद साहब, उस घटना को हिजरत कहा जाता था। और जिस दिन वो जंग गया था 16 जुलाई 622 ईस्वी को, उस दिन को हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इस्लाम एकस्वरवादी धर्म के जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। इस्लाम एकस्वरवादी धर्म है जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। एकस्वरवादी होने के तो उनका जो 5 स्तंभ था वो कौन था? कलमा, पहला था कलमा।
अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास करना को कलमा कहा जाता था। अल्लाह को एवं उसके जो रसूल थे उनका विश्वास करना ही कलमा कहा जाता है। नमाज, प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज यानी प्रार्थना करनी चाहिए। यह क्रमशः फजीर यानी प्रातःकाल में, जहर यानी दोपहर में जो होता है उसको जहर, औसीर दोपहर के पश्चात, मगरिब को शाम के समय और ऐसा रात्रि नमाज को ऐसा कहा जाता था। उसके बाद है जाकत के बारे में जाने। स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है। प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग यानी 2.5% दान करना होगा। जाकत की वसूली में बल प्रयोग करना धर्म विरुद्ध था। एक निर्धारित मात्रा से अधिक संपत्ति का शामिल होने पर भी जाकत देना पड़ता था। इस संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को निसाब कहते थे। मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तु पर जाकत की वसूली बंद करा दिया था। तो मुगल सम्राट जो बादशाह अकबर था उन्होंने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तु पर जाकत की वसूली बंद करा दिया था। उसके उत्तराधिकारी जहांगीर ने आयात निर्यात पर जाकत को समाप्त किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आयात निर्यात पर किसने जाकत को समाप्त कर दिया था? जहांगीर ने। आयात निर्यात के संबंध में जाकत वस्तुओं के मूल्य का 2% लिया जाता था। सदका भी एक प्रकार का जाकत था जो कि किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिए जाने वाला दान था। कुरान में सदका शब्द की परिभाषा है जो कुछ तुम स्वेच्छा से दे सकते हो। उसके बाद देखेंगे रोज़ा का मतलब क्या है? व्रत को रोज़ा कहा जाता है इस्लाम धर्म में। हज प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, उसको हज कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे इस्लाम अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जाति पाति का विरोधी है। यह मत कर्मकांडों को मान्यता देता है परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें मान्य नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस्लाम में धर्म की संकल्पना पहले जन्मी और बाद में राज्य का स्वरूप स्पष्ट हुआ। इस्लाम में आस्था रखने वाला प्रारंभिक संगठित समुदाय उम्मत कहलाता था जो कि इस्लामी राज्य का केंद्र बिंदु था। इस्लाम राज्य एक धर्म प्रधान राज्य है जिसमें कुरान ही राज्य का संविधान होता है। यह राज्य शरीयत के अनुकूल होना चाहिए। समयावधि में शरीयत की व्याख्या हेतु 4 विचारधाराओं मालकपंथी, शफीपंथी, हनबलपंथी और हनीफापंथी का विकास हुआ। इसमें से केवल अबू हनीफा का हनीफी संप्रदाय ही इस्लामी राज्य में जिम्मियों के रूप में रहने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति हनीफी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांत पर आधारित थी। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध फतवा जारी होगा। कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास का समुच्चय शरीयत कहलाता है। तो कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास का समुच्चय को शरीयत कहलाता है। महत्वपूर्ण है कि यही मुस्लिम न्याय के स्रोत भी है। कुरान शब्द इक्रा पाठ करो से बना है जिसे इल्म अल्लाह ईश्वर का शब्द कहा जाता है। तो कुरान शब्द इक्रा यानी पाठ करो से बना है जिसे इल्म अल्लाह या ईश्वर का शब्द कहा जाता है। इसमें कुल 114 सूरा यानी अध्याय या पंक्तियाँ है। सुन्ना या हदीस पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं हैं जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। इज्मा इस्लाम के धर्माचार्यों के मध्य मतैक्य पर आधारित मत होते हैं। इसे समुदाय की सहमति के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पर मुजतहिद अर्थात विधि शास्त्री द्वारा व्याख्या किया गया कानून इज्मा कहलाता था। कियास सदृशता के आधार पर तर्क को कियास कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। पी.एन. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्मतांत्रिक यानी थियोक्रेसी थी। पी.एन. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्मतांत्रिक यानी थियोक्रेसी थे। थियोस धर्मतंत्र का आशय है राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा पुरोहित वर्ग के माध्यम से शामित है। हरिश्चंद्र वर्मा महोदय के अनुसार दिल्ली सल्तनत शरीयत एवं इस्लाम से प्रभावित राज्य न था बल्कि राजनीति से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन सतीश चंद्र वर्मा की, पी.एन. चोपड़ा की, सतीश चंद्र महोदय ने का मानना
मानना है कि तुर्क राज्य सैन्यवादी, अभिजातवादी एवं औपचारिक अर्थ में इस्लामी ही था। इतिहासकार के निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य था जिसकी शक्ति एवं दुर्बलता के आधार सुल्तान का व्यक्तित्व था। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव सल्तनत को सैनिक राज्य मानते हैं क्योंकि यह राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित थे। सुल्तान को शरीयत के पूरक के रूप में अपने नियम फायदे यानी जवाबित बनाने पड़ते थे। जवाबित कभी कभी शरीयत के विपरीत भी हो जाते थे। इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने भारतीय राज्यों को सच्चा इस्लामी राज्य न मानकर दुनियावादी सोचों यानी जहानदारी पर आधारित राज्य माना था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भी मत था कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थ में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य ही था, तथापि यह सुल्तान के ऊपर निर्भर था कि वो धर्मनिरपेक्षता से कितना प्रभावित था। नेक्स्ट के पेज चले, 9 पेज। दिल्ली सल्तनत में शरीयत की स्थिति क्या थी इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने शरीयत के अनुसार कार्य किए, जैसे फिरोज तुगलक। इसने रुकनुद्दीन नामक महदी को इसलिए मृत्युदंड दे दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक ने रुकनुद्दीन नामक महदी को मृत्युदंड दिया था क्योंकि उसकी कुछ बातें इस्लाम से मेल नहीं खाती थी। फिरोज तुगलक ने शासन उलेमाओं के परामर्श के आधार पर ही किया। तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी भी है जिसने बयाना के काजी मुगिसुद्दीन ने साफ साफ कह दिया कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। जो भी मैं राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वो नियम बनाऊंगा। तो ये कथन था अलाउद्दीन खिलजी का। मुगिसुद्दीन को उन्होंने कहा था मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। जो भी मैं राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वो नियम बनाऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के। ये राजनीति से धर्म के पृथक्करण की पहली अभिव्यक्ति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया, ना ही इस्लामिक सिद्धांतों का सहारा लिया और ना ही शासन में उलेमा वर्ग से सलाह ली। सर्वप्रथम उसी ने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था। अब चलें जजिया के बारे में कुछ बातें दिए हुए हैं। जजिया इस्लाम राज्य में सिर्फ मुसलमान को ही रहने का इजाज़त थी। यदि इस धर्म से इतर कोई रहेगा तो उसे जिम्मी माना जाएगा और उसे जजिया देना पड़ेगा। जिम्मी इसके बाद इस्लामिक राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे। हालांकि जजिया को बहुत बड़ा चढ़ा कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि ऐसा ही कर गढ़ वालों ने अपने राज्यों में रहने वाले मुस्लिमों पर तुरस्क दंड के रूप में लगाया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया लगाया था। सर्वप्रथम किसने जजिया लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर, सिंध के देवल पर। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज यानी भू राजस्व से निकालकर पृथक कर बनाया और इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया जिससे अभी तक वे मुक्त थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण के ऊपर भी जजिया लगाया था। फिरोज तुगलक द्वारा जजिया लगाए जाने पर दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दिया। अंत में दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। सिकंदर लोदी ने भी जजिया लगाया था। बाहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारतवर्ष का पहला सुल्तान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। बाहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया सिकंदर शाह ने लगाया। कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात जैनुल आबिदीन 1420 से 1470 ईस्वी तक सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया का निषेध किया। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया अहमद शाह के काल में लगाया गया। तो गुजरात में जजिया सर्वप्रथम लगाया गया था अहमद शाह के काल में। शेरशाह के काल में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया समाप्त किया, 1575 ईस्वी में पुनः लगाया और 1579 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया लगाए जिसे 1712 ईस्वी में वजीर जुल्फिकार खां एवं असद खां के कहने पर जहांगीर शाह ने विधिवत समाप्त किया गया।
फारुकसियर ने भी 1713 ईस्वी में जजिया हटा दिया, परंतु 1717 ईस्वी में उसने पुनः जजिया लगाया। अंत मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया समाप्त कर दिया।